तकिया नहीं तेरी जान का सिराना बनाएंगे। क्यों कि अगर तकिया लगाएंगे तो राजा को नींद आ जाएगी और तारा जागरण में चली जाएगी। और जान का सिराना बनाएंगे और जैसे ही रानी सिर को हटाएगी तो राजा की आंख खुल जाएगी और तारा जागरण में नहीं जा पाएगी। जान का सिराना बनाती है, पंखा चल रही है, लोरी सुना रही है, किसी तरीके से राजा को नींद आ जाए कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। लोरी सुना दूं तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। माँ के कानों तो प्रार्थना पहुंचती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है और राजा को नींद आ जाती है कि लग गई आंख राजा की, स्वप्न आया है। क्या स्वप्न आया है? राजा और रानी एक जंगल से गुजर रहे, अचानक डाकुओं का हमला होता है और राजा तलवार निकालकर डाकुओं पर टूट पड़ता है। रानी से कह रहा, रानी तू जा, रानी तू जा, रानी तू जा। अब बताइए, तारा को जागरण में जाना चाहिए? जाना चाहिए? जाना चाहिए पक्का? अच्छा, जाना चाहिए। तारा को जागरण में नहीं जाना चाहिए। जाना क्यों चाहिए और जाना क्यों नहीं चाहिए? जाना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि राजा ने सपने में आज्ञा दी है, हकीकत में आज्ञा नहीं दी है। और हिंदू धर्म में पति को परमेश्वर माना। अच्छा, जाना क्यों चाहिए? जाना क्यों चाहिए? जाना क्यों अभी बताया है मैंने। जाना क्यों? एक मिनट, एक मिनट, इन्हें तो पता है, ये ऐसे बीच में बोल रही। एक मिनट रुक जाओ। डल पुष्प स्वीकार किए, माँ का आदेश है, माँ का बुलावा है। राजा का सिर तकिए पर रखती है और क्या देखती है? पहरेदारों का पहरा लगा हुआ है, साड़ियों को एक साथ बांधती है और साड़ियों के सारे उतर कर चल देती है। रुक्मण के जाकर अबे बैठ जा भी है कोई। और चली गई तारा जगराते में, चली गई तारा जगराते में, और जगराते में जी जगराते में, जगराते में जी जगराते में, चली गई तारा जगराते में। पहुंच जाती है रुक्मण के यहाँ। भक्त मंडली इंतजार कर रही है, किवाड़ बंद कर दिए जाते हैं, माँ की पावन ज्योत का प्रकाश होता है, भजन कीर्तन प्रारंभ होता है। अच्छा, किस किस के घर में मैया आती है? सुबह का समय, सच्चे मन से हाथ उठा लो। जिसके घर में आती है, आती है या की मेरी पार करेगी नैया, मैं नजर उतारू मैया की। और मेरे घर में ना कोई आसन है, ना चौकी ना सिंहासन है, कि मेरे घर में ना कोई आसन है, ना चौकी ना सिंहासन है। और श्रद्धा की माँ है छैया, श्रद्धा की माँ है छैया, मैं नजर उतारू मैया की। मेरे घर में आई मैया, मैं नजर उतारू मैया की। और मेरे घर में मैया आई है, खुशियां ही खुशियां लाई है, कि मेरे घर में मैया आई है और खुशियां ही खुशियां लाई है। पूरी रात भक्तों ने नच नच के माँ को मनाया है। और भक्त नाचे हैं ताता थैया, भक्त नाचे हैं ताता थैया, मैं नजर उतारूं मैया की। भजन कीर्तन संपन्न होता है, उधर राजा की आंख खुल जाती है, रानी को नहीं देखता, हड़बड़ा जाता है और नंगी तलवार लेकर चल देता है रुक्मण के घर की ओर। और जिस रास्ते से गुजरा है रुक्मण के यहाँ, और झिर्रियों में झांककर सारा नजारा देखता है। कहते हैं उस समय किवाड़ों में झिर्रियां हुआ करती थी। भजन कीर्तन संपन्न होता है, माँ की पावन आरती होती है, माँ को भोग लगता है। और जग जननी पहाड़ों वाली माँ, जरा भक्तों के घर आ जाओ, अपने ही दिए हुए अनजल का मैया जी भोग लगा जाओ। तू ठंडा पिला पानी पिला के मेरा गला और बैठा दे, पता चल शाम को आवाज भी ना निकलेगी। हाँ कि जग जननी पहाड़ों वाली माँ,
जरा भक्तों के घर आ जाओ, अपने ही दिए हुए अन्न जल का मैया जी भोग लगा जाओ। और भक्तों की लाज रखो माँ भवानी, मेरे घर आजा तेरी मेहरबानी। और इस घर में हमारा कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है सब तेरा है। चाहे सुख देना चाहे दुख देना, चाहे रोशनी हो या अंधेरा है। और आकर के आप बैठ जाओ, आपको नहीं लगाना है भोग, नहीं आप बैठ जाओ। और आकर के अपने भक्तों को मैया अमृत पान करा जाओ। जग जननी पहाड़ों वाली माँ, जरा भक्तों के घर आ जाओ। भोग लगता है, भोग लगने के बाद रुक्मण तारा से कहती है बहन कि आप मेरे यहाँ का प्रसाद नहीं खाएंगी। तारा कहती है ऐसी कोई बात नहीं, सर्वप्रथम प्रसाद मेरे पति के लिए मेरे पल्लू में दो, थोड़ा सा प्रसाद जोत में घुमाकर इनके पल्लू में डाल दो। नहीं साथ में नहीं चलना, वो बोल भाई दो भाई। सर्वप्रथम प्रसाद ढक लेना बेटा एक प्रसाद को। सर्वप्रथम प्रसाद अपने पति के लिए पल्लू में लेती है, और जैसे ही अपने लिए प्रसाद लेती है राजा का प्रवेश हो जाता है। हड़बड़ा जाती है रानी कि रानी तूने एक ढीले जबरदार के मांस के प्रसाद को खाया है। रानी कहती नहीं महाराज मैंने कोई मांस नहीं खाया। ये झूठ बोलती है तू। क्या तारा रानी क्या तूने पाप किया और क्षत्रिय धर्म की तनिक लाज आई नहीं, और मांस खाया है क्यों? और तूने भीली के घर मांस खाया है क्यों? मांस खाया है क्यों कि मांस खाया तूने? रानी कहते महाराज मैंने कोई मांस नहीं खाया। अगर मांस खाया है तो आप जो सजा देना चाहे दे सकते हैं कि मैं हूं नारी तुम्हारी और हजारी बल में, और जो सजा दो खुशी से गवारा करूं। और मांस खाया नहीं, और मैंने भीली के घरे मांस खाया नहीं, मांस खाया नहीं। कि नहीं महाराज मैंने कोई मांस नहीं खाया। राजा को विश्वास नहीं होता, वो तलवार से उसका पल्लू हटा देता है और चमत्कार देखिए महारानी का उस मांस का क्या बन जाता है कि हड्डी के बन गए फूल मखाने, और मांस के बने छुआरे, और खून की बन गई लौंग इलाची। और राजा खड़ा निहारे कि हड्डी के बन गए फूल मखाने, और मांस के बने छुआरे, और खून की बन गई लौंग इलायची। राजा खड़ा निहारे। अब कहिए सच्चे दरबार की कहते हैं ये बाटे का प्रसाद होता है, पंचमेवे का प्रसाद होता है। इसमें गोला छुआरा मखाना काजू बादाम सब डलते हैं, लेकिन जो इसका प्रसाद असली प्रसाद है लौंग और इलायची का प्रसाद होता है। बहुत से कथा वाले नहीं डालते हैं, जहाँ मैं कथा देखता हूँ मैं नहीं करता हूँ, उस प्रसाद में लौंग इलायची डालते ही नहीं है। इस प्रसाद कहते हैं प्रसाद बड़े नसीब से मिलता है। एक बार को हलवे चने का प्रसाद ना मिले, लेकिन जिस किसी भक्त को भी ये प्रसाद मिल जाता है बड़े नसीब वाला होता है। माँ का पंथ माँ का आशीर्वाद होता है। थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांटता है। देखिए माता है मैंने अपने पल्लू में ले प्रसाद के प्रसादा माईदा और आशीर्वादा माईदा, बड़े भागो वाले खाते हैं प्रसादा माईदा, बड़े भागो वाले खाते हैं प्रसादा माईदा, प्रसादा माईदा आशीर्वादा माईदा, बड़े भागो वाले खाते हैं प्रसादा माईदा, बड़े भागो वाले खाते हैं प्रसादा माईदा। प्रसाद बहुत नसीब से मिलता है। जो सो गए हैं वो खो गए हैं, जो बैठे हैं ये नसीब से मिलता है हम भक्तों को प्रसाद। देखिए माताएं बहनें अपने पल्लू में ले, ये बहुत नसीब से प्रसाद मिलता है। थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको दे दो, थोड़ा थोड़ा दे दो। क्यों? और कहता है रानी माँ को बुला। कहता रानी माँ को बुला। रानी कहती है अभी कैसे आ जाएगी महाराज, अभी आपके पास एक प्रिय वस्तु और है, आपका प्रिय पुत्र रोहतास उसकी बलि माँ के चरणों में दीजिए। भैया आप आ गया हो जरा।
दर्शन करना है और एक ही बारी में ही अपने पुत्र रोहतास की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। बोल सच्चे दरबार की। कहता है रानी से, रानी माँ को बुला। रानी कहती है अभी थोड़ी आएगी माँ, अभी आप अपने पुत्र रोहतास के छोटे छोटे टुकड़े कीजिए और माँ का भोग लगाइए। छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं और टुकड़ों को हंडिया में डाल देती है। ये प्रसाद भैया आपको ही खाना है, किसी को नहीं देना इसमें से, ठीक है। टुकड़ों को हंडिया में डाल देती है और जैसे ही चूल्हे पर रखकर दिया सिलाई दिखाती है, राजा रोक देता है कि रानी अगर तेरी माँ ज्वाला सच्ची है तो आज इसे स्वयं प्रकट होना होगा। माँ ज्वाला को बुला रही है कि जागो हे जगदम्बे, जागो माँ ही ज्वाला, जागो हे दुर्गे माँ, जागो माँ ही ज्वाला। भक्त जनों ने तेरे दर पे डेरा डाला, जागो माँ जागो, और जागो ज्वाला माही, जागो माही जागो, जागो ज्वाला माही, जागो माही जागो, जागो माँ जागो। माँ के कानों तक प्रार्थना पहुंचती है और माँ ज्वाला साक्षात प्रकट हो जाती है। बोलिए ज्वाला मैया की। प्रसाद तैयार होता है, 5 दोनों में प्रसाद आता है। एक महारानी के भोग के लिए, दूसरा राजा के लिए, तीसरा घोड़े के लिए, चौथा रोहतास के लिए, 5वां स्वयं रानी के लिए भोग लगता है माँ का। और भोग लगने के बाद जैसे ही प्रसाद का पत्ता राजा के पास आता है और राजा उस प्रसाद को खाता है तो उसके पुत्र रोहतास की उंगली उसके मुंह में आ जाती है। विलाप कर रहा है, पुत्र को ना देखकर विलाप कर रहा है। और बेटा तुझे हुआ है क्या बेटा, और पिता तेरा रोता है, तू चैन से सोता है। और बेटा तुझे हुआ है क्या बेटा, पिता तेरा रोता है, तू चैन से सोता है। और इधर ध्यान दो, उधर मत देखो, इधर देखो, इधर। न मरे किसी का बेटा इस भरे बुढ़ापे में, और बेटा और तुझे हुआ है क्या बेटा, और पिता तेरा रोता है, तू चैन से सोता है। कहता है रानी से, रानी माँ को बुला। कौन कौन चाहता है पुत्र रोहतास जीवित हो? पुत्र रोहतास जीवित हो, सब चाहते हैं। तो ऐसे हाथ फैलाकर बैठी माँ, इस तरीके से हाथ फैलाइए। माँ क्या गया, माँ से मांगी माँ और दे तेरी मेरे लाल को वापस ए मैया, मेरे लाल को वापस ए मैया। बिंदी की कसम तुझे मैया, चुनरी की कसम तुझे मैया, ज्योति की कसम तुझे मैया, भक्तों की कसम तुझे मैया, और सुहाग की कसम तुझे मैया। और दे तेरी मेरे लाल को वापस ए मैया, मेरे लाल को वापस ए मैया। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, अपने बच्चों की माँ बिगड़ी को बनाने आजा, अपने बच्चों की माँ बिगड़ी को बनाने आजा। और माँ अगर देर कर दे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, माँ जल्दी कीजिए। और देर ना हो जाए मैया, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए मैया, देर ना हो जाए। आजा माँ मेरा मन घबराए, और देर ना हो जाए मैया, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए मैया, देर ना हो जाए। कब आओगी, कब आओगी, जिस्म से जान जुदा होगी क्या, तब आओगी। देर ना हो जाए मैया, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए मैया, देर ना हो जाए। राजा से रानी कह रही है, महाराज माँ को बुलाया है, आप भी माँ के आगे हाथ जोड़कर खड़े होइए, माँ को बुलाइए। हाथ जोड़कर खड़ा है राजा, माँ को बुलाया है। माँ के कानों तक प्रार्थना पहुंचती है और माँ बाल रूप में दर्शन देती है राजा और रानी को।
रानी कहती है महाराज अब आप एक प्रसाद का पत्ता उठाइए और घोड़े को खिला कर आइए। चल देता है प्रसाद का पत्ता लेकर अस्तबल की ओर, और क्या देखता है घोड़ा जिंदा खड़ा हुआ है और हलवे चने का प्रसाद गुड़ चने में परिवर्तित हो जाता है कि ये जय माता दी। आ जाता है रानी के पास। रानी कहती है महाराज अब आप अपने पुत्र रोहतास को आवाज दीजिए। रोहतास 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 आवाज लगाते हैं। रोहतास भागता हुआ आता है, कहता पिताजी आपने मुझे क्यों बुला लिया, मैं तो माँ की गोदी में लोरी सुन रहा था, माँ पंखा जल रही थी। राजा और रानी पुत्र रोहतास माँ के आगे नतमस्तक होते हैं। माँ को नारियल की भेंट चढ़ाई जाती है, माँ को श्रृंगार कराया जाता है। देखिए जिस किसी माताओं बहनों को नारियल की भेंट चढ़ानी है, सर्वप्रथम परिवार की ओर से माँ को नारियल की भेंट चढ़ाई जाएगी, माँ को श्रृंगार कराया जाएगा। हे मैया कैसे है मनाऊं आपको, मुझ पर गरीबी आ गई हो, तेरा नारियल मंगाया देश से माँ, तुम बसी हो परदेश में। हे मैया कैसे है मनाऊं आपको, मुझ पर गरीबी आ गई। चुन्नी वगैरह है, साड़ी वाड़ी, पहले साड़ी दो हाथ में, और तेरी साड़ी मंगाई देश से माँ, तुम बसी हो परदेश में। तेरी साड़ी मंगाई देश से माँ, तुम बसी हो परदेश में। हे मैया कैसे मनाऊं आपको, मुझ पर गरीबी आ गई। और तेरी चुनरी मंगाई देश से माँ, तुम बसी हो परदेश में। हे भैया कैसे मनाऊं आपको, मुझ पर गरीबी आ गई। और तेरा श्रृंगार मंगाया देश से माँ, तुम बसी हो परदेश में। हे भैया कैसे मनाऊं आपको, मुझ पर गरीबी आ गई। हे भैया कैसे मनाऊं आपको। सब चीजें हाथ में दे दो, एक साथ बोल दूंगा सारी। तेरा छतरी मंगाया देश से माँ, तुम बसी हो परदेश में। और तेरी पायल मंगाई देश से माँ, तुम बसी हो परदेश में। तेरे बिछुए मंगाए देश से माँ, तुम बसी हो परदेश में। मैया कैसे मनाऊं आपको, मुझ पर गरीबी आ गई। है मैया कैसे मनाऊं आपको, मुझ पर गरीबी आ गई। अब आ जाओ, इनका नारियल और चढ़वा दो भैया। माँ को श्रृंगार कराया गया। राजा और रानी पुत्र रोहतास माँ के आगे नतमस्तक होते हैं। आरती की तैयारी कर लो भैया। माँ के आगे नतमस्तक होते हैं और माँ इतना कहकर अंतर ध्यान होती है कि जिस जागरण में तारा रानी की कथा का प्रसंग नहीं होगा वह जागरण संपूर्ण नहीं माना जाएगा। और जो भक्त पूरी रात्रि मेरा भजन कीर्तन मेरा गुणगान सुनेंगे और उसमें तारा रानी की कथा का प्रसंग नहीं सुनेंगे तो उन भक्तों का जागरण में बैठना व्यर्थ माना जाएगा। इतना कहकर माँ अंतर ध्यान होती है। कथा को यही विराम देता हूँ। जितनी भी मेरे आदरणीय गुरुजी श्रीमान स्वर्गीय श्री अशोक कुमार भार्गव जी ने बताई है, पूरी कथा आप लोगों को सुनाई गई है। अगर कोई गलती या त्रुटि हो गई है तो उसे छोटा बच्चा छोटा भाई समझ कर माफ करना। जय माता दी, जय माता दी। आइए सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। माँ की पावन आरती होगी। आरती के बाद कन्या पूजन होगा। कन्या पूजन के बाद प्रसाद का वितरण होगा। और माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मेरा बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता। सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, नैया भंवर से उभारती है मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। और नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना। और हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती है माता। हम सब उतारे तेरी
आरती। और 14 के दिन तेरे भवन में जोत जले माँ भारी, मैया जोत जले माँ भारी। और जो जो मांगे सोई सोई पावे, कोई न जावे खाली। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। और धौलागढ़ से चढ़ी भवानी कर सोला श्रृंगार, मैया कर सोला श्रृंगार। एक हाथ में ध्वजा नारियल, एक हाथ में ध्वजा नारियल, दूजे हाथ तलवार। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। और खनक खनकते घंटा बाजे घंटे की झनकार, मैया घंटे की झनकार। और तेरे भवन में हो रही मैया माँ की जय जयकार। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। और जगमग जगमग जोत जली माँ, एक बार तो आजा मैया, एक बार तो आजा। भक्त जन तेरे द्वार खड़े माँ, भक्त जन तेरे द्वार खड़े माँ, आके दर्श दिखा जा मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। और छोटा सा परिवार हमारा, इसे बनाए रखना मैया, इसे बनाए रखना। इस बगिया में सदा खुशी के, इस बगिया में सदा खुशी फूल खिलाए रखना मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। हो अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गोड़े गाए भारती। हे माता हम सब उतारे तेरी आरती। हे काली हम सब उतारे तेरी आरती। हे चामुंडा हम सब उतारे तेरी आरती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंत हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यान द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांत कर दो इसे, थोड़ा जल डाल। बोले दुर्गे मैया की, चंडी देवी की, मनसा देवी की, ज्वाला मैया की, शाकुंभरी देवी की, पूर्णगिरी माता की, महाकाली माता की, न्यावली वाली माता की, शंकर भगवान की, श्री बालाजी महाराज की, प्रेतनाथ सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, बस सच्चे दरबार की। सही भक्त पीछे पीछे हो जाएं और कन्या बैठा लो, 9 कन्याएं और 2 बरुए, जितनी हो जाए इस समय। 9 हो जाए पूरी तो ठीक है। 9 कन्याएं और 2 बरुए बैठाओ। और मां भगवती जागरण श्री बालाजी दरबार साईं संध्या सुंदरकांड का पाठ, रामचरितमानस का पाठ करवाने के लिए संपर्क करें कंचन लता जागरण पार्टी काशीपुर। ये हमारी प्रोपराइटर हैं, संचालक प्रोपराइटर, इनसे संपर्क कर सकते हैं। और ये मधुर आवाज जो आपके कानों तक आ रही है, ये आवाज को सुन रहे हैं तो भैया अपना अपना सामान खोल लो तुरंत।